ओम शांति। आज 29 सितंबर की वाणी। बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। प्रश्न: कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? उत्तर: बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारकती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, तो भी पढ़ाई छूट जाती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी समझते हो कि हम सब रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं। इनको बाप दादा कहा जाता है। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो, वैसे ये ब्रह्मा भी रूहानी बच्चा है शिव बाबा का। शिव बाबा को रथ तो जरूर चाहिए ना, इसलिए जैसे तुम आत्माओं को ऑर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का भी यह रथ है, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है जहां कर्म करना होता है। वह है घर जहां आत्माएं रहती हैं। आत्मा ने जाना है अपना घर शांति धाम है, वहां यह खेल नहीं होता, बत्तियां आदि कुछ नहीं होती, सूर्य चांद सितारों की रोशनी वहां नहीं पहुंचती, वहां नहीं होते सूरज चांद सितारे, सिर्फ आत्माएं रहती हैं। यहां आती हैं पाठ बजाने। तुम्हारी बुद्धि में ही ये बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स हैं उन्हों के एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं समझाते हैं। यहाँ हम बच्चे बेहद के बाप पास बैठे हैं। अब हमको वापस जाना है। पवित्र तो जरूर बनना है आत्मा को। ऐसे नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है, नहीं, आत्मा पवित्र बनती है। शरीर तो पवित्र तब बने जब 5 तत्व भी सतो प्रधान हो। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर पावन बन रही है। वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं, यहाँ नहीं हो सकते। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ती है, फिर नए तत्वों से नए शरीर बनते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है व नहीं करती है, यह तो हर एक अपने से पूछना है। बाबा कहते हम खुद की चेकिंग करें कि हम कितना बेहद के बाबा को याद करते हैं। पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। पढ़ाई तो सहज है, समझ गए हैं कि चक्र कैसे फिरता है। मुख्य है ही याद की यात्रा। यह अंदर गुप्त है, देखने में थोड़ी आता है। बाबा कहते आत्मा तो कोई आंखों को दिखाई नहीं देती है। बाबा नहीं कह सकते कि ये बहुत याद करते हैं व कम। याद भी गुप्त है, किसने कितना याद किया ये कोई दिखाई देने वाली बात तो है नहीं। बाबा कहते बाबा नहीं कह सकते कि ये बहुत याद करते हैं व कम। हाँ, ज्ञान के लिए बता सकेंगे कि ये ज्ञान में बहुत तीखा है। याद का तो कुछ देखने में नहीं आता है, ज्ञान मुख से बोला जाता है। याद तो है अजपा जाप। बाबा कहते निरंतर अंदर ही अंदर बाबा की याद चलती रहे। जाप अक्षर भक्ति मार्ग का है। जाप माना कोई का नाम जपना। यहाँ तो आत्मा को अपने बाप को याद करना है। तुम जानते हो हम बाप को याद करते करते पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम शांति धाम में जाकर पहुंचेंगे।
ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे। लोग समझते हैं ना कि आत्मा जाके परमात्मा में लीन हो जाएगी, और उसके लिए कितनी कड़ी साधना भी करते हैं, परंतु बाबा कहते नहीं। मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त हो, शांति धाम जाए, फिर सुख धाम में आएंगे। पवित्र जो बनते हैं वह सुख भोगते हैं, अपवित्र मनुष्य उन्हों की खिदमत करते हैं। पवित्र की महिमा है, इसमें ही मेहनत है। आंखें बड़ा धोखा देती है, गिर पड़ते हैं। नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है, ग्रहचारी सबको लगती है। भल बाबा कहते बच्चे भी समझा सकते हैं, फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है, आगे पिताओं का था, है ना। अभी दुनिया में भी हर क्षेत्र में महिलाएं बहुत आगे हैं। अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है, माताएं मेजॉरिटी में हैं। कुमारियां राखी बांधती हैं पवित्रता के लिए। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। रक्षा बंधन पवित्रता की निशानी है। वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो बनते नहीं है। वह सब है आर्टिफिशियल राखी, कोई पावन बनाने वाला नहीं है। बाबा कहते इसमें तो ज्ञान चाहिए। अभी तुम राखी बांधते हो, अर्थ भी समझाते हो या प्रतिज्ञा कराते हो। जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी होती है, परंतु पवित्र तो बनते नहीं। पतित को पावन बनाने वाला सर्व का सद्गति दाता एक है, वह भी देहधारी नहीं है। पानी की गंगा तो इन आंखों से देखने में आती है। बाप जो सद्गति दाता है, उनको इन आंखों से नहीं देखा जाता। आत्मा को कोई भी देख नहीं सकते कि वह क्या चीज है। कहते भी हैं हमारे शरीर में आत्मा है, उनको देखा है, कहेंगे नहीं। और सब चीजें जिसका नाम है वह देखने में जरूर आती है, आत्मा का भी नाम तो है। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु देखने में नहीं आते हैं। परमात्मा को भी याद करते हैं, देखने में कुछ नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण को देखा जाता है इन आंखों से। लिंग की भल पूजा करते हैं, परंतु वह कोई यथार्थ रीति तो नहीं है ना। देखते हुए भी जानते नहीं है परमात्मा क्या है ना। बाबा ने कहा मेरा कोई लिंग रूप तो है ही नहीं, वो भी हमने अपनी कल्पना से बनाया हुआ है, ताकि हम दूध बेलपत्ती आदि चढ़ा सके। तो बाबा कहते यह कोई नहीं जान सकते। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, देखने में नहीं आती है। न आत्मा को न परमात्मा को देखा जा सकता है। बाबा कहते हैं जाना जाता है, अभी तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है इनमें। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया है। तो बाबा कहते इस शरीर की अपनी आत्मा भी है। फिर परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं इनके रथ पर विराजमान हूं, इसलिए बाप दादा कहते हो। दो आत्माएं हो गई, ब्रह्मा बाबा की और शिव बाबा की। बाप दादा, अब दादा को तो इन आंखों से देखते हो, बाप को नहीं देखते हो। बाप शिव बाबा, दादा ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते दादा तो इन आंखों को दिखाई देता है, लेकिन बाप शिव बाबा आंखों को दिखाई नहीं दे सकते हैं। जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, वह इस शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, निराकार रास्ता कैसे बताएंगे। प्रेरणा से तो कोई काम नहीं होता। भगवान आते हैं यह किसको भी पता नहीं है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर यहाँ आता होगा ना। तुम जानते हो अभी वह हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा इसमें आकर पढ़ाते हैं। बाबा को पूरी रीति न पहचानने कारण, निश्चय बुद्धि न होने कारण 8-10 वर्ष के बाद भी फारकती दे देते हैं। 8-10 साल तक बाबा के बने रहे, बाबा का ज्ञान सुना, कईयों को सुनाया भी होगा। बाबा कहते फिर भी बाबा को फारकती दे देते हैं। माया बिल्कुल ही अंधा बना देती है।
बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है, बाबा कहते तो औरों को भी देना है। ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते गए, आगे तुम भी जानते नहीं थे, अभी तुम कहेंगे हाँ हम जानते हैं, तो आस्तिक हो गए। बाबा कहते जो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं वही सही मायने में आस्तिक हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को आस्तिक बना दिया। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी तुम जानते हो। सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले नास्तिक थे, अब बाप ने समझाया है तो तुम कहते हो हमको परम पिता परमात्मा बाप ने समझाया है, आस्तिक बनाया है। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। बाप ही रचता, बाप ही संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई है, जिसके लिए समझते हैं उस समय कृष्ण था, अभी तुम समझते हो निराकार बाप था, उनको देखा नहीं जाता है। कृष्ण का तो चित्र है, देखा जाता है, शिव को देख नहीं सकते। कृष्ण तो है सत्युग का प्रिंस, वही फीचर्स फिर हो न सके। कृष्ण भी कब कैसे आया यह भी कोई नहीं जानते। कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं, कंस सत्युग में था क्या? बाबा कहते सत्युग में कंस तो हो ही नहीं सकता। यह कैसे हो सकता? कंस असुर को कहा जाता है। इस समय सारी आसुरी संप्रदाय है ना। बाबा कहते देवताओं की दुनिया में कोई भी असुर हो ही नहीं सकते। इस समय सारी आसुरी संप्रदाय है ना, एक दो को मारते काटते रहते हैं। दैवी दुनिया थी, यह भूल गए हैं। ईश्वरीय दैवी दुनिया ईश्वर ने स्थापन की, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार, फिर वहां होंगे दैवी परिवार। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बनाने। बाप पढ़ा रहे हैं। इस संगम युग को कोई भी नहीं जानते, कोई भी शास्त्र में इस पुरुषोत्तम युग की बात नहीं है। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहां पुरुषोत्तम बनना होता है। सतयुग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है, इनको तो कनिष्ठ तमो प्रधान कहेंगे। यह सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं समझ सकते। बाप कहते हैं यह है आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया। सतयुग में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता। यहाँ जैसे दुख शांति पापाचार भ्रष्टाचार का वातावरण है, बाबा कहते वहां ऐसी कोई बातें ऐसा वातावरण नहीं होता। वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया, उन्हों के चित्र हैं बरोबर। यह श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक थे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। भारत के राजाएं होकर गए हैं जो पूजे जाते हैं, पूज्य पवित्र थे जो ही फिर पुजारी बने। पुजारी भक्ति मार्ग को, पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। पूज्य सो पुजारी, पुजारी फिर पूज्य कैसे बनते हैं यह भी तुम जानते हो। इस समय में पूज्य एक भी हो न सके, क्योंकि आत्मा पतित है, विकारी है, तो बाबा कहते पूज्य हो न सके। पूज्य परम पिता परमात्मा और देवताओं को ही कहा जाता है। परम पिता परमात्मा है सबका पूज्य, सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म यहाँ ही गाया जाता है। शिव जयंती है न, परंतु मनुष्यों को कुछ पता नहीं कि उनका जन्म भारत में होता है। आजकल तो शिव जयंती की हॉलीडे भी नहीं करते। जयंती मनाओ न मनाओ तुम्हारी मर्जी। बाबा कह रहे बाबा आकर दुनिया को कलयुग से सतयुग बनाने वाले, और ऐसे हस्ती की
जयंती पर छुट्टी भी नहीं करते। तो बाबा कहते मनाओ नहीं मनाओ तुम्हारी मर्जी, ऑफिशियल हॉलिडे नहीं है। जो शिव जयंती को नहीं मानते हैं वह तो अपने काम पर चले जाते हैं। बहुत धर्म है ना, सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। जो शिव जयंती को नहीं मानते हैं वह तो अपने काम पर चले जाते हैं। बहुत धर्म है ना, सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। वहां यह वातावरण ही नहीं, सतयुग है ही नई दुनिया, एक धर्म। बाबा कहते वहां यह पता नहीं पड़ता कि हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा। वहां सूर्यवंशी होंगे तो ये नहीं मालूम होगा कि आगे से आगे और गिरावट होनी है। अभी सूर्यवंश के बाद चंद्रवंश आना है, बाबा कहते ये नॉलेज नहीं होगी। यहाँ तुम सब जानते हो यह पास्ट हो गया है। सतयुग में तुम होंगे, वहां किस पास्ट को याद करेंगे? पास्ट तो हुआ कलयुग, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फायदा? यहाँ तुम जानते हो हम बाबा के पास बैठे हैं। बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप आए हैं सबकी सदगति करने, सभी आत्माओं को जरूर ले जाएंगे। मनुष्य तो दे अभिमान में आकर कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाना है। यह नहीं समझते आत्माएं तो चली जाएंगी, बाकी यह शरीर मिट्टी के बने हुए हैं। यह पुराना शरीर खत्म हो जाता। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाए लेती हैं। यह इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। सब पतित हैं, सदैव पावन तो कोई रह नहीं सकते। सतो प्रधान, सतो रजो तमो होते ही हैं, है ना। बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया, सतयुग में सतो प्रधान, त्रेता में सतो, द्वापर में रजो और कलयुग में तमो हो जाते हैं। आत्माएं भी, प्रकृति भी और सारी चीजें भी। वो लोग तो कह देते सब ईश्वर के ही रूप हैं। ईश्वर ने अपने अनेक रूप बनाए हैं खेल पाल करने के लिए। हिसाब किताब कुछ नहीं जानते, न खेल पाल करने वाले को जानते हैं। बाप ही बैठकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। खेल में हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग अलग है। जो जैसा पोजीशन वाला होता है उनकी महिमा होती है। यह सब बातें बाप संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में फिर सतयुग का पाठ चलेगा, वहां यह बातें नहीं होंगी। यहाँ तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरता रहता है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा कहते स्व का दर्शन करो। आत्मा ने सतयुग में कैसा पाठ बजाया, त्रेता में क्या बजाया, द्वापर में क्या बजाया, कलयुग में क्या बजाया, अभी संगम पर क्या बजा रही है और फिर आगे सतयुग में क्या पाठ होगा। ये है स्वदर्शन। स्व यानी आत्मा का दर्शन। पूरे चक्र में आत्मा ने कैसे कैसे पाठ बजाया। तो बाबा कहते तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। लक्ष्मी नारायण को थोड़ी ही स्वदर्शन चक्र दिया जाता है। यह है ही यहाँ के मूल वतन में सिर्फ आत्माएं रहती हैं, सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं। मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी आदि सब यहाँ होते हैं। सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि वहां मोर के पंख निकाल पहनते हैं। दिखाते हैं ना श्री कृष्ण को मोर का पंख, तो बाबा कहते वहां मोर का कोई पंख नहीं निकालेंगे। तो बाबा कहते वहां मोर के पंख निकाल नहीं पहनते हैं। मोर को थोड़ी दुख देंगे। ऐसे भी नहीं मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे, नहीं। ताज में भी झूठी निशानी दे दी है ना। मोर एक पवित्रता का, मोर का पंख एक पवित्रता का सूचक है बस। बाकी कोई सतयुग में रियल में कृष्ण के ताज में मोर का पंख नहीं होगा। तो बाबा कहते वहां सब खूबसूरत चीजें होती हैं, गंदी कोई चीज का नाम निशान नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसको देखकर घृणा आए। यहाँ तो घृणा आती है ना, वहां जानवरों को भी दुख नहीं होता है। सतयुग कितना फर्स्ट क्लास होगा। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो, बरसात के कारण मकान गिरते रहते हैं,
मनुष्य मर जाते हैं, अर्थक्वेक होगी, सब दब कर मर जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले सूर्यवंशी होंगे, जब दुनिया 25% पुरानी होगी तो पीछे चंद्रवंशी होंगे। सतयुग 1250 वर्ष है, वह है 100% नई दुनिया, जहां देवी देवता राज्य करते हैं। तुम्हारे में भी बहुत इन बातों को भूल जाते हैं। राजधानी तो स्थापन होनी ही है, हार्ट फेल नहीं होना है, पुरुषार्थ की बात है। बाप सभी बच्चों से एक समान तदबीर यानी पुरुषार्थ कराते हैं। शिक्षाएं बाबा की एक ही है। बाबा सबको ऊंचा उठाने के लिए शिक्षाएं, सावधानियां सदैव देते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते सबका अपना अपना पुरुषार्थ है, सबकी अपनी अपनी समझ है, सबकी अपनी अपनी मेहनत है। परंतु बाबा कहते हार्ट फेल नहीं होना है। मैं नहीं कर सकती, बाबा की शिक्षाओं पर मैं नहीं उतर सकती, जीवन में धारण नहीं कर सकती। बाबा कहते ऐसे कभी हार्ट फेल नहीं होना है। अपने में भरोसा रखते, बाबा में भरोसा रखते और पुरुषार्थ के मार्ग में आगे से आगे बढ़ते रहना है। तो बाबा कहते हैं बाप सभी बच्चों से एक समान तदबीर कराते हैं। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो। बाबा कहते हम ही स्थापन कर रहे हैं अपने ही तन मन धन से, और फिर इसी अपने बाबा की मदद से, ऑफ कोर्स बाबा की मदद से हम खुद जिस दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, फिर उसी दुनिया की पालना करेंगे, वहां पर राज करेंगे। अपने को देखना है हम क्या बनेंगे। बाबा के बने हैं तो सतयुग त्रेता कहीं तो आएंगे, लेकिन राजा रानी बनेंगे, दास दासी बनेंगे, प्रजा बनेंगे, रॉयल फैमिली में आएंगे, क्या बनेंगे बाबा के, तो वो अपने को देखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वर्ग स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल यानी दिल शिकस्त नहीं होना है। दूसरा, इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। यह सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। आज का वरदान, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, यह अमानत में ख्यानात है। अब इस ख्यानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव, क्योंकि एक श्रीमत ही है जिससे आत्मा की उन्नति, स्व का कल्याण हो सकता है। मनमत और परमत या जनमत पर चलकर तो देख ही लिया क्या हाल हमारा हो गया। तो अब बाबा कहते श्रीमत में किसी भी तरह की मिलावट नहीं होने देना है। श्लोगन, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। बाबा कहते सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित
नहीं होते, जिनकी बुद्धि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव के आकर्षण में कभी भी आकर्षित न हो। ओम शांति।